भाग कर कहाँ जाएगी, हमारे हाथों से बच नहीं सकती। सुख विराम ये नाम है इस गांव का। बहुत छोटा सा गांव है जिसकी कुल जनसंख्या 200-400 से ज्यादा नहीं। यहाँ के लोग बहुत ही भोले भाले, खुशहाल और आराम का जीवन बिताते हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं। इस गांव की खासियत थी, जब कभी इस गांव में लड़की जन्म लेती थी जैसे दिवाली आ जाती, क्योंकि इस लड़की के जन्म से उस गांव की जनसंख्या में बढ़ोतरी होती। मगर आज जब इस गांव में लड़की का जन्म होता है तो गोया मायूसी छा जाती है। जवान लड़कियों का जीना हराम हो गया है, क्योंकि गांव से दूर पहाड़ी गुफाओं में चलाए जा रहे काले धंधे के बेताज बादशाह शाकाल के हुंडे अपनी हवस के लिए गांव की इन मासूम लड़कियों को जबरदस्ती उठाए ले जाते हैं। इस गांव के रक्षककारी भी लड़कियों के अगवा और बलात्कार को रोकने में नाकाम रहे हैं और हुंडों का मुकाबला करते हुए उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी है। इस गांव में अब लड़कियों का कोई भविष्य नहीं, अंधकार ही अंधकार है। मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ? तुम्हारे लिए? मुझे भी चाहिए। अगर वो लोग तुम्हें ले जाए तो मैं जी नहीं सकूंगा। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जान, तुम बहुत अच्छा गाती हो। अब तो तुम्हारे बिना जीना मुश्किल नजर आता। जल्दी यहाँ से भाग चले, जहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई और ना हो। कार्ली, रात को चलेंगे। तुम तैयार है ना? सब लोग सोने के बाद हम चले जाएंगे। वहाँ प्यार ही प्यार होगा ना? अनीता, माँ, माँ, जल्दी यहाँ से निकल चलो। माँ का प्यार आप क्या जाने। हम क्या कर सकते हैं? लड़की पैदा हुई तो ये सहना ही पड़ेगा ना। माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। हाँ। आओ मुखिया, तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। शुरू करो। नंबर 8।
60 किलो। लगता है माँ बाप खाना कुछ कम खिलाते हैं, मगर ये ना भूलो, वजन है तो भाव है। इसे पैसा कम दिया जाएगा। ऐसा मत कीजिए, अभी गांव वालों में बदलाव आ रहा है। पैसे कम कर देंगे तो उन्हें भड़काव पैदा होगा। 1000 सिर्फ। सिर्फ एक? ये अन्याय है। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। क्या आजकल जीने में मन नहीं लग रहा है? जी बहुत अच्छे, इसे हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी लाओ। काम आ जाएगी। नंबर 9। तुम्हारा रक्षककारी कोई भी बचा हो तो बताना, बड़ा इनाम दिया जाएगा। कैसे बचेगा? अब वो सब एक कहानी बनकर रह गए हैं। तो कोई नहीं बचा। उनकी छाया भी खत्म हो गई। 43 किलो। ये काम के काबिल नहीं है। नो मनी। ये क्या? 1000 तो दिलवाइए, गांव वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ भी कह लो। ये लड़की तो वजनदार है। इसके 6000 तो दे सकते हैं आप। देखने में तो कुछ भी नहीं है। क्या सारा वजन हड्डियों में छुपा है? सबको चेक करो। इस लड़की को ले जाओ और सारे गांव के सामने ऐसी सजा दो कि कोई दूसरी लड़की इस तरह की हिम्मत न करे। ले जाओ। नंबर 10। अब मुझे कुछ शक हो रहा है। क्या हुआ होगा? चलो जाकर देखते हैं। चलो। रीना, 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 हे, रीना, हे, रुक, तेरी इतनी हिम्मत। ठहरो।
छोड़ दीजिए, उसे आपके बारे में नहीं मालूम। क्या तुम इसके साथ आए हो? उसकी गलती को माफ कर दीजिए। काली, इसे संभाल कर रखना। ओह, लैला मजनू हैं? काली, यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना जान से मार डालूंगा। जाओ। काली, काली, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। थोड़ा होशियार रहना, ये आशिक लोग बहुत बेजिगर होते हैं। काली, नहीं काली, ये सही वक्त नहीं है। मैं तुम्हें छुड़ाने जरूर आऊंगा रीना। जरूर आऊंगा। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? ये सिर्फ बातों से मानने वाली नहीं है काली। ठहरो, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। बताओ वो लोग उसे कहां ले गए? तुम्हारे इस कारोबार के बीच में कौन है? बताओ, बताओ। ओह, इन चंद रुपयों के लिए अपनी बेटी को बेच दिया? सौतेला मैंने कहा ना काली, इससे बात करना बेकार है, इसे मार डालना चाहिए। नहीं, ठहरो। मेरी रीना कहाँ है? इसे जरूर पता है। इस डिस्क के बारे में कुछ जानती हो? ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये रीना ने मुझे दिया था। लाओ, मुझे दो, दे दो। मुझे इसके बारे में बताओ। इसे जानकर तुम क्या करोगे? इसका इस्तेमाल तो सिर्फ रक्षककारी ही कर सकते हैं। रक्षककारी? रीना का पिता भी एक रक्षककारी था। वो अक्सर कहा करता था, इसके जरिए उन वहशियों को खत्म करना आसान हो जाएगा। अपने आखिरी वक्त में उसने इसे अपनी बेटी को तोहफे में दिया था। नहीं काली, तुम इसकी बातों में नहीं आना। ये रक्षक कार्यों के नाम पर हमें शाकाल ग्रुप में भेजकर खत्म करवाना चाहती है। मैं इससे अभी सच करवाता हूँ। ये डिस्क रीना ने मुझे दिया है। जरूर इसमें कोई राज छुपा है। देखो, बेटी को बेचकर तुमने पैसा कमा लिया, अब उसे बचाने में हमारी मदद करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान हुआ है। जो कुछ भी मुझे पैसा मिला उसे तुम लोगों ने ले लिया। अगर वो मुझे वापस कर दो, रीना से मिलने का पता बता दूंगी। मुझे जिंदगी में पहली बार तुम जैसी औरत से साबिका पड़ा। ये लो तुम्हारे पैसे और रीना के बारे में बताओ। बताती हूँ। रक्षक कार्यों में से एक आदमी अभी तक जिंदा है। सिर्फ वो ही तुम्हारी मदद कर सकता है। अभी वक्त नहीं है, जल्दी चलो। इसे मत छो। अब जिंदगी में कुछ भी अपना नहीं।
क्या हुआ? उधर देखो। पहाड़ को? शायद उधर ही ले जा रहे हैं। चलो देखते हैं। हमें कहाँ ले जा रहे हैं? पता नहीं। जल्दी जल्दी ये सब हटाओ। तुम भी जाओ। क्या हुआ? आगे रास्ता बंद है बॉस। जल्दी साफ करो, जल्दी। तुम इधर ही रहो। हाँ। रीना, चलो ठहरो। मैं तुमसे कह रहा हूँ चलो यहाँ से। गार्ड्स इधर आओ, शूट करो, जल्दी मारो, बचकर जाने न पाए। हमसे टकराने की कोशिश। हमसे टकराने की कोशिश? मर गया। हाँ, मर गया। मेरी बातों को दोहराना बंद करो, समझे? जी। जाओ। जाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा श्याम। आराम से यहाँ से। काली आंखें बंद मत करो श्याम। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तुम्हें
चलो चलो, कमान, उतरो, सब उतरो, जल्दी जल्दी। हाँ चलो उतरो, चलो चलो। कमान, उतरो, तुम भी। ये लो, बदल लो, तुम भी लो, ये लो। चलो, क्या तुमको अलग से कहना है? इडियट! एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। तुम वहां रहते हुए भी ऐसा हुआ। वो गांव के दो लड़के थे, मार दिया एक लड़के को, दूसरा उसकी लाश उठाकर भाग गया। रक्षककारी दूसरे को उठाकर जिंदा भाग गया है। ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? वो रक्षककारी नहीं था, बल्कि एक पागल लड़का अपनी महबूबा को हमारी गाड़ी से छुड़ाने के लिए आया था। उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम पहले जाकर उन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। कहिए मुझे क्या करना होगा? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी करना होगा मुझे ही सोचना होगा। तुम सब नालायक हो। सब रक्षक मर गए समझा, मगर और भी जिंदा है। फौरन निकलो यहां से। अगर ये बात है तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मेरी ये हालत बनाने वालों को जिंदा नहीं छोड़ना है। अब तुम जा सकते हो। गलती हो गई, उससे अच्छी तो तुम हो।
मुझे अकेला छोड़कर मेरे दोस्त तुम चले गए। रीना को छुड़ाने जा रहा हूं। वैसे ही तुम्हारे कातिलों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ये हकीकत है। बन गया काली। यहाँ हम और रहे तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगे। थोड़ा सब्र करो, काली हमें छुड़ाने जरूर आएगा। अगर वो नहीं आया तो? मुझे पता है वो जरूर आएगा। सामने आओ। कौन हो तुम? अगर हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। मैं और काली एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। कभी कभी मैं सपने में देखती हूँ कि मेरा काली यहाँ आकर मुझे यहाँ से ले जा रहा है। मुझे यकीन है कि वो एक दिन जरूर आएगा और मुझे ले जाएगा। कितनी भाग्यशाली हो, तुम्हें ऐसा प्रेमी मिला। मैं सपने में देखती हूँ कि मैंने मार डाला है इन सारे परिंदों को। यकीन करो, तुम्हारे सपने को पूरा होना ही है। कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने। उठो। अब कहो कैसा लगा? हा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था।
ना? अब कैसे लग रहा है? बस है। ठीक है ना? अब उठो। तुम्हारा नाम क्या है? काली। तुम यहाँ जंगल में क्या करने आए थे? मैं रक्षककारी से मिलने के लिए आया हूँ। क्यों? इसके बारे में जानकारी लेना है। यहाँ कोई भी रक्षककारी नहीं है। तुम बेकार में वक्त बर्बाद मत करो। अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। नहीं, सुना है रक्षककारियों में से एक अभी तक जिंदा है और वो यही है। तुम्हें ये बात किसने बताई? मेरे गांव की एक औरत ने बतलाया है। क्या नाम है उसका? उमा नाम है उसका। उमा? तुम्हें उमा ने ये बात कही है? अच्छा, तो तुम सुखराम गांव के हो। आओ मेरे साथ। आओ। ओह, बाहर से देखने पर मालूम ही नहीं होता। इतनी आसानी से अगर बाहर से मालूम हो जाए तो इस जंगल में कौन रह सकता है? क्या बात है। सच बोलिए, रक्षककारियों के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है। ठीक समझा है तुमने। मैं ही वो रक्षककारी। यानी आखिरी रक्षककारी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? देखा करता है। अगर तुम इसे मिला लो तो हमारे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त हो जाएगा। वो कैसे? अभी आ नहीं, बाद में बताऊंगी। तुम्हें नहीं। तुम ठहरो, क्यों नहीं दोगे? इसे यहाँ से ले जाओ। मुजोरी का अंजाम अभी मालूम हो जाएगा।
activated. All systems continue. Medical diagnostic complete. Pulmonary obstruction detected. Enter medication request. Confusion increased. Please stand by. आखिरकार मुझे अब इन्हीं के सहारे जीना पड़ रहा है। ठहरो। क्या बात है? ये आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है बॉस। तुम जाओ, कहो क्या बात है? आपके पास मेरी बेटी है, नाम रीना है। वो लड़की कैसे भूल सकता हूँ, वही लैला मजनू की कहानी वाली लड़की। वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। क्या मतलब? आप लोगों के लिए खतरा बनने वाली डिस्क उसके पास है। ये क्या बकवास है? उल्टी सीधी बात करने का अंजाम जानती हो? उल्टी सीधी बातें नहीं, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सोच समझकर आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। बकवास बंद करो। तुम थोड़ी देर चुप रहो। अभी कहाँ मिलेगी वो डिस्क? अभी तो चोरी हो गई। पहले मेरे पास थी, मेरी बेटी ने उसे चुराकर अपने प्रेमी के हवाले कर दिया। ये सब हमें क्यों बता रही हो तुम? मैं एक ईमानदार औरत हूँ। अपनी ही बेटी को बेचने वाली एक ईमानदार औरत है ना? इतने दिनों तक तुमने ये राज छुपाया, किसी को नहीं बताया। अचानक आज क्यों बता रही हो? हर चीज की कीमत एक वक्त पर ही आती है। मगर मार डालने के लिए कोई वक्त नहीं होता। पूरी बात बता दो वरना मार डालूंगी, समझी? रीना का पिता रक्षककारी था, उसी ने वो डिस्क रीना के हवाले किया था। अब निकली ना अंदर की बात। उस डिस्क को लेकर रीना का प्रेमी आखिरी बच जाने वाले रक्षककारी के पास गया है। अच्छा, मेरा इनाम सुन लिया ना तुमने? अब आगे क्या करना है अब तुम्हें पता है। मुझे ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए ना तुम? अनीता, इसे ले आओ। जो कुछ भी तुमने इसके साथ किया है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अभी जो तुम्हारे साथ होने वाला है तुम उसी की फिक्र करो, तुम बेहतर है।
ये अच्छा मौका है। माफ कर दो। बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे लिए कोई मरने वाला है यह सुनकर तुम्हें देखने आई हूँ। वो मेरे पर मरता है, मगर तुम्हें मारने वाला भी वही है। हमें मारेगा वो? तुम्हारी मौत बनने वाला डिस्क अब मेरे काली के पास है। मौका गया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी माँ ने यहाँ आकर हमें सब कुछ बता दिया। कुछ ही देर में तुम्हारी प्रेमी और रक्षककारी की लाशें यहाँ आती होगी। तुम सबकी मौत अब करीब है। ऐसी उम्मीद में मत रहो। हमारी ताकत तुम नहीं जानती, मगर तुम उसे बचा सकती हो। वो कैसे? अगर मेरा कहना मानोगी तुम, तो अपने प्रेमी को जिंदा देख सकती हो। मुझे क्या करना होगा? मुझे भूख लगी है, कुछ और मिलेगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। खाना चाहिए या नहीं? चलो चलो। पहले मेरी भूख मिटा दो रानी, बस। चलो चलो। अनीता, इसी को वक्त कहते हैं।
कहाँ जाओगी रानी? नहीं बच सकती तुम। उस लड़के को फौरन मेरे कमरे में ले आओ। काली, मैं अपने वादे की बड़ी पक्की हूँ। तुम्हें दिखाने के लिए उसे जिंदा रखा है। इसे ले आओ। कहाँ है डिस्क? मुझे नहीं मालूम। जो कुछ भी हुआ है मुझे मालूम। क्या पता? जल्दी बता दो अगर इसकी जिंदगी चाहते हो। इसे नहीं मार सकती। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इसे नहीं मार सकती? क्योंकि तुम्हें डिस्क चाहिए। उसका कोड सिर्फ रीना ही जानती है। सच बताओ, तुम्हें कोड के बारे में मालूम है? उसे खोलने के लिए हम दोनों की जरूरत पड़ेगी। कोड और डिस्क, बदले में तुम्हारी जाने। तुम जैसी औरत पर कोई कैसे यकीन करेगा, कहो? भरोसे के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं यकीन नहीं करता। तुमसे सच किस तरह उगलवाया जा सकता है मुझे पता है। तुम्हारी कमजोरी क्यों है मुझे पता ठहरो, है। मैं डिस्क देने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। लाओ डिस्क मुझे दे दो। ये लो तुम्हारा डिस्क। रीना भागो! ये पकड़ो, जल्दी से निकल चलो, जल्दी करो। कोड का इस्तेमाल जल्दी करो। तुम किस कोड की बात कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रक्षककारी ने कहा था, तुम्हारे पिता ने इसका कोड तुम्हें बताया है। याद करने की कोशिश करो। तो पाना
रक्षककारी जिंदा है। हाँ, यहाँ तक पहुंच ही गए। नहीं रहना ठहरो, अंदर आ जाओ। वो रक्षककारी है। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में दरवाजे खुल जाएंगे। थोड़ी तकलीफ सह लो। इस इंजेक्शन से तुम्हारे दर्द में कमी होगी। जल्दी निकल चलो। चलो। कुछ देर और फिर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी। भागो, भागो। आप भी हमारे साथ गांव चलिए ना। वहां आने के लिए मेरा मन भी बहुत चाहता है, लेकिन गांव की रक्षा के लिए रक्षककारियों को जंगल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम दोनों की शादी में जरूर आऊंगा।